What an exceptional performance by न्यूजीलैंड टुडे। मजा आ गया न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस आज देखकर। जिस तरह से साउथ अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दी इस सेमीफाइनल में और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इंडिया के लिए मैं बता दूं कि मेजर थ्रेट है न्यूजीलैंड। नो डाउट कि इंडिया इज द फेवरेट टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि फाइनल है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से कमबैक किया इंडिया से हारने के बाद, आज के मैच में उन्होंने 50 रन से जो कामयाबी समेटी, कॉम्प्रीहेंसिवली मारा है साउथ अफ्रीका को, कॉम्प्रीहेंसिवली। साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड से बेहतर साइड है, नो डाउट, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आज ब्लंडर ये किया, लाइक इंग्लैंड एंड इवन लाइक पाकिस्तान। इन्होंने 4 पेसर्स खिलाए और एक रेगुलर स्पिनर के साथ गए। कंपैरेटिवली आप देखें न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो वाकई एशियन कंडीशन को समझ कर आई है। ट्राई सीरीज जब स्टार्ट हुई थी कराची में, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से ट्राई सीरीज में स्टार्ट लिया, पहले मैच में पाकिस्तान को जिस तरह से शिकस्त दी, अंदाजा हो गया था कि न्यूजीलैंड कुछ करके जाएगा। और आज आप देखें कि 4 स्पिनर्स के साथ भी न्यूजीलैंड वालों ने बॉलिंग की, 2 पेसर्स और 4 स्पिनर्स। मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल और रचिन रविंद्रा, ये 4 उनके स्पिनर्स हैं, जिनमें से 2 इनके रेगुलर स्पिनर्स हैं, मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल। इन चारों ने ऑल टुगेदर 7 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 7 विकेटें। पेसर इनके मैट हेनरी हैं, जो कि नए बॉल से बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। इसके बरक्स साउथ अफ्रीका जो स्ट्रगल किया है, पेसर्स ने उनके काफी स्ट्रगल किया, मार पड़ी, खा वो मार्को यैनसन हो, इवन रबादा, निगीडी, मुल्डर, इन चारों ने काफी ज्यादा रन्स लीक किए आज। ऑल्दो रबादा को 2 विकेटें मिली, निगीडी को 3 विकेटें मिली, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो स्पिन डिपार्टमेंट काफी वीक नजर आया है। केशव महाराज बड़े जबरदस्त उनके बॉलर हैं, लेकिन आज वो स्ट्रगल करते दिखाई दिए, वो कोई विकेट ना ले सके। साउथ अफ्रीका ने ब्लंडर ये किया कि उनको मोल्डर की जगह तबरेज शमसी को आज मौका देना चाहिए था, 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। एडन मार्करम भी उनकी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम स्पिन बॉलर है। मेजर उनका रोल एज ए बैटर है, लेकिन सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर के ना होने की वजह से साउथ अफ्रीका को आज काफी भारी नुकसान हुआ और उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। वही बात है कि एशियन कंडीशंस में पेसर्स इतने कारामद साबित नहीं होते। वही बात है कि लिखा ये आ रहा था कि जो 125 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो अबव जो स्पीड है बॉलिंग की, उसमें जो बैटिंग स्ट्राइक रेट वाज आई थिंक अबव 100 था, बैटिंग स्ट्राइक रेट। लेकिन जो लेस देन 125 किलोमीटर पर आवर की जो पेस था, अगर हम कहेंगे इसमें स्पिन हो भी हो, स्लोअर वन भी हो, तो वहां पर न्यूजीलैंड वालों का जो स्ट्राइक रेट था वो अराउंड 64 था, बैटिंग स्ट्राइक रेट। तो इन पिचेस में, चाहे दुबई हो या पाकिस्तान की कंडीशन हो, तो यहाँ पे स्लो बॉलर्स, स्पिनर्स काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, बशर्ते कि स्पिनर आपका समझदारी से बॉलिंग करे। केशव महाराज उनके आज काफी महंगे साबित हुए, इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं की, विकेट लेस रहे। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तबरेज शमसी को उन्होंने बहुत मिस किया होगा, तबरेज शमसी का होना जरूरी था। इसके बाद आप देखें, न्यूजीलैंड ने 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया और उनके चारों स्पिनर्स ने 7 विकेटें हासिल की ऑल टुगेदर। स्नेटनर, मिचेल स्नेटनर ने उनके 2 क्रूशल विकेटें हासिल की, जब उन्होंने वेंडर ड्यूसन और हेनरिच क्लासन की विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर देखा जाए तो स्टार बैट्समैन रहे रचिन रविंद्रा, जिन्होंने 108 रन बनाए, और केन विलियमसन जो कि साबिक कप्तान हैं, उन्होंने 102 रन बनाए। तो जो दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो
164 रन की रही 154 बॉल्स पे, जिन्होंने ऐसी ग्रेट फाउंडेशन बिल्डअप की विच हेल्प न्यूजीलैंड टू स्कोर अबव 350। और ग्लेन फिलिप्स की तो मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। क्या जबरदस्त पावर हिटर है भाई। उसने 27 बॉल पे 49 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड को 362 तक ले गया। इसके अलावा डेरिल मिचेल ने भी काफी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर भी बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप जोड़ी। ग्लेन फिलिप्स के साथ डेरिल मिचेल ने 57 रन की पार्टनरशिप जोड़ी 30 बॉल्स पे, और फिर माइकल ब्रेसवेल ने जो फिलिप्स के साथ 22 गेंदों पे जो 46 रन की पार्टनरशिप जोड़ी, वो बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड के लिए कारआमद साबित हुई, जो आखिरी 10 ओवर्स में कलीदी किरदार अदा किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर आप देखें तो उनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप 105 रन की रही वेंडर ड्यूसन और टेम्बा बवुमा की, जो 105 बॉलों पर 105 रन की रही। और उसके अलावा फिर कोई उनकी पार्टनरशिप बीच में नहीं बिल्डअप हो सकी। बीच में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि 31 से लेकर 40 ओवर तक साउथ अफ्रीका की 49 रन पे 4 विकेटें गिरी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका का जो मोमेंटम था वो एकदम ब्रेक हो गया। उनके मोमेंटम को डेंट लगा। वो अगर 4 विकेटें 31 से लेकर 40 ओवर्स के दरमियान अगर ना गिरती तो साउथ अफ्रीका वॉज क्रूजिंग एट वन स्टेज। एक वक्त ऐसा भी था कि साउथ अफ्रीका वॉज स्लाइड अहेड देन न्यूजीलैंड। अराउंड 25-26 ओवर्स की अगर हम तक बात करें तो 26 ओवर तक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो रन का जो कंपैरिजन था, वहां पे साउथ अफ्रीका थोड़ा अहेड था। लेकिन जब 26वें ओवर के बाद जब विकेटें गिरनी शुरू हुई, सेंटनर ने जब आउट किया वेंडर ड्यूसन को, और उसके बाद फिर हेनरिच क्लासन को जो उन्होंने आउट किया, वो जो 2 क्रूशल विकेटें थी वो एकदम साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका एकदम बैकफुट पे चला गया। और रचिन रविंद्रा जिन्हें मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला, उन्होंने 108 रन भी बनाए और 20 रन से कर 1 विकेट भी हासिल की और 2 कैचेस भी लिए। तो रचिन रविंद्रा इज इन द ग्रेट फॉर्म। क्या जबरदस्त प्लेयर मिला है न्यूजीलैंड को। कंटिन्यूसली स्कोर कर रहा है, कंसिस्टेंटली ही इज परफॉर्मिंग। वर्ल्ड कप 2023 में भी उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसकी ये दूसरी सेंचुरी है। और इंडिया के खिलाफ वो मिस आउट कर गया था, और मुझे ये लगता है कि अब न्यूजीलैंड भी फाइनल में इंडिया के खिलाफ 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल करेगा, और इंडिया भी 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल करेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त फाइनल कॉन्टेस्ट होने जा रहा है दुबई में ऑन मार्च 9। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड तारीफ के मुस्तहिक है, और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कंडीशंस को समझा है और कंडीशंस को सामने रखते हुए जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 का इंतखाब किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन पाकिस्तान ने भी पेस अटैक पे ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन न्यूजीलैंड के पास खूबी ये उनके पास स्पिन ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं। हालांकि रचिन रविंद्रा ही था स्पेशलिस्ट बैट्समैन, लेकिन वो बॉलिंग भी कर लेता है। ये उनके पास एडेड एडवांटेज है। मिचेल सेंटर और ब्रेसवेल जो कि उनके रेगुलर स्पेशलिस्ट स्पिनर से मैं कहूँगा, लेकिन साथ में जो उनके ये ग्लेन फिलिप्स जो कि पावर हिटर है, और जिस तरह से वो क्रूशियल मोमेंट पे एज अ स्पिन बॉलर भी वो काम आ जाते हैं। सो दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द न्यूजीलैंड। और साउथ अफ्रीका हार्ड लक, हमेशा सेमीफाइनल या फाइनल में आके वो चोक कर जाते हैं। तो चोकर का जो लेबल है वो साउथ अफ्रीका पे वो लगा ही रह गया। जिस तरह की टीम है साउथ अफ्रीका, जो पोटेंशियल है साउथ अफ्रीका में, मैं ही कहूँगा कि हेनरिच क्लासन की विकेट टर्निंग पॉइंट थी। वेंडर ड्यूसन के बाद हेनरिच क्लासन की विकेट टर्निंग पॉइंट थी। अगर हेनरिच क्लासन आउट ना होता 167 में जब चौथी विकेट गिरी, अगर उस वक्त हेनरिच क्लासन आउट ना होता, हेनरिच क्लासन अगर स्कोर कर जाता, डेविड मिलर ने जिस तरह आखिर तक खेला, उससे फाइट की, 67 बॉल्स पे 100 रन बनाए, बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर देयर टीम्स टोटल। लेकिन हेनरिच क्लासन अगर यहाँ टिक जाता, थोड़ा फास्ट प्ले कर लेता और 50-60 रन, 50 रन से वो हारा, अगर 50 रन अगर हेनरिच क्लासन और बना लेता तो साउथ अफ्रीका ये टारगेट चेस कर लेता। इतना पोटेंशियल है साउथ अफ्रीका की टीम में कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकता था, चेस कर सकता था। लेकिन वो जो हेनरिच क्लासन की विकेट थी वो बहुत ज्यादा
ये कि क्रूशल मोमेंट पे जो गिरी वो टर्निंग पॉइंट था जो कि न्यूजीलैंड के हक में गई और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गई। तो साउथ अफ्रीका का मैं मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी टीम है, इतनी बैलेंस्ड साइड है, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में आके ये चोक करे आते हैं। और इन्होंने जो 4 पेसर्स खिलाए, 4 की जगह अगर 3 भी अगर ये खिला लेते और तबरेज़ शमसी को आज मौका दे देते तो ये काफ़ी अफाका हो सकता था साउथ अफ्रीका के लिए। एनीवेज, बेस्ट विशेस फॉर द बोथ द टीम्स फॉर द फाइनल व्हिच विल बी प्लेड ऑन 9th ऑफ मार्च इन दुबई। और साथ-साथ में वीडियो एंड करने से पहले मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट का जिस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, जिसकी तारीफ इवन राजीव शुक्ला साहब ने भी की, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, और वो आज पाकिस्तान लाहौर भी आए हुए थे और उन्होंने खुद भी इस बात को सेकंड किया कि पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत 19 साल बाद चूंकि पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, आईसीसी का इवेंट मिला था। जिस तरह से इंडियन जर्नलिस्ट ने पूरी हद इम्कान कोशिश की थी कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी ना होने दे, ना होने ना होने दे, ना होने दे, उनकी पूरी ख्वाहिश थी। लेकिन मैं वही कहूँगा, वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, ये क्लियर मैसेज है इंडियन मीडिया के लिए। बहरहाल हमारी टीम फाइनल में नहीं पहुंची, हुई कलेजा बात है, पहले राउंड में बाहर हो गई, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन पाकिस्तान ने इन हालात में अकेले फाइट किया। आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, दोनों का अकेले सामना किया। किसी बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया कि जब ये हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी। और इसके वाले सब काफ़ी ज़्यादा ये खबरें आ रही हैं कि बहुत टीम्स को भी अभी ये एतराज़ हो रहा है यार कि इंडिया को एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि वो एक ही वेन्यू पे उनके सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करा दिए जाते हैं, उनको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अदर टीम्स वो ट्रैवल कर रही हैं, कोई लाहौर से कराची आ रहा है, कोई पिंडी आ रहा है, कोई दुबई ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इंडिया वही स्टेशन था दुबई में, एक ही जगह में। ये बातें अब खुल खुल के सामने आ रही हैं और अब ये बोर्ड्स को अब एहसास हो रहा है। अब नासिर हुसैन हो या माइकल ओथर्टन हो, ये इवन पैट कमिंस के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि वो भी स्टेटमेंट उनके पास हुए इस हवाले से। लेकिन बहरहाल इट्स यूजलेस टू ट्राई आवर स्टेटमेंट, क्योंकि बात ये बातें अगर वक्त पे की जाती, उस वक्त अगर जब पाकिस्तान फाइट कर रहा था विद आईसीसी एंड बीसीसीआई एज वेल, उस वक्त ये जो तमाम बोर्ड से ईसीबी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड, इन तमाम बोर्ड्स को चाहिए था कि उस वक्त उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए और उस वक्त अगर वो पीसीबी के स्टांस का साथ देते और उस वक्त आईसीसी को ही पावर कराते कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द टीम्स, बिकॉज एक इंडियन टीम में एक एडवांटेज है कि वो एक ही जगह पे स्टेशन है और बाकी टीम्स को भी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग से भी एक ज़्यादा जो इधर से उधर जाती हैं तो ऑब्वियसली टीम्स थकावट का भी जो है वो शिकार होती हैं और कंडीशंस भी जो है वो वेरी करती है। ये एक एडेड एडवांटेज है और आईसीसी की तरफ से जो प्रोटोकॉल इंडिया को दिया जाता है उसका अब एहसास बाकी बोर्ड्स को भी हो रहा है, बाकी लोग भी अब इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर वक्त पर ये स्टांस ले लिया जाता और तमाम बोर्ड्स अगर वक्त पे पीसीबी के स्टांस का साथ दे देते तो आज शायद ये ना होता। लेकिन ये एक बड़ा दुख की बात है, बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, लेकिन उसका जो होस्ट किया हुआ जो टूर्नामेंट है उसका फाइनल बजाय लाहौर में दुबई में हो रहा है। नो मैटर इंडिया फाइनल में पहुंच गई या वो तो खैर उसी वक्त, ये तो खैर पहले मामला तय हो गए थे कि इंडिया अगर फाइनल में पहुंचेगा तो फाइनल दुबई में होगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो लाहौर में होगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग एक कंट्री पाकिस्तान जो कि होस्ट है, फाइनल पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। ये जो दुबई में हो रहा है ये ठीक नहीं हुआ। इसका एहसास बाकी बोर्ड्स के मेंबर्स को या जो बाकी ममालिक के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको ये एहसास बाद में हुआ, लेकिन सॉरी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड प्राउडली मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और तमाम बोर्ड ने इसको एक्नॉलेज भी किया। सो एनीवेज, वेल डन पाकिस्तान।